सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीर अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप दोस्तों को मैं अपने ब्लैक मास्क की कॉलोनी का ओवरव्यू दिखाऊंगा। और आप दोस्तों ने पहले भी इनकी वीडियो देखी होगी, लेकिन ये इस सीज़न का इनका तीसरा क्लच है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ इसे शेयर किया जाए ताकि मेरे जो दोस्त इस शौक़ में नए हैं इन्हें कुछ सीखने को मिल जाए, और जो शौक़ को कर रहे हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे तो उन दोस्तों का शौक़ भी जो है अच्छे से बढ़ता रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपने पेयर्स की ब्रीड दिखाऊंगा जो कि मैंने कॉलोनी में लगाए हुए हैं। इसमें फ्रेंड्स पहले 2 पेयर्स थे, हाल ही में एक और पेयर जो है वो इसमें मैंने ऐड किया है और उसका बॉक्स यहाँ पे लगाया है। फ़िलहाल वो भी फ़ीमेल जो है वो एग्स पे आ गई है और बल्कि एग दे रही है, और इन पेयर्स के जो है बच्चे अभी निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी इनकी वीडियो बना के शेयर की जाए ताकि जो दोस्त ने बर्ड्स का शौक़ रखते हैं उनका शौक़ जो है वो और ज़्यादा बढ़े और अपने बर्ड्स को वो अच्छे से अच्छा जो है वो संभालें और उनका अच्छे से ख्याल रखें। तो अभी ये फ्रेंड्स ब्लैक मास्क के 2 ही पेयर हैं इसमें जो ब्रीड कर रहे थे। पहले इस कॉलोनी में 4 पेयर्स लगाए हुए थे, उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था, लेकिन 2 फीमेल जो हैं वो ख़राब हो गई। एक फ़ीमेल को फ्रेंड्स लकवा हो गया और दूसरी फ़ीमेल का जो है पर का मसला बन गया, जिस वजह से वो दोनों पेयर मुझे इस कॉलोनी से निकालने पड़े। और अभी ये 2 पेयर ही इस कॉलोनी में लगे हुए हैं और माशाल्लाह 3rd क्लच है इनका, और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही है इनके पहले क्लचेस में, और इसमें भी इंशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा। आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये स्टिक जो उतर जाए आपके बॉक्स की, तो कोशिश किया करें कि फ्रेंड्स इसे जो है वो दोबारा लगा दें ताकि बर्ड को बॉक्स के अंदर जाने में आसानी हो। और ये मसला अक्सर जो है वो गर्मियों में आता है क्योंकि लकड़ी जो है वो सूख जाती है और जिसकी वजह से स्टिक जो है वो बॉक्स से उतर जाती है। इनके एग्स की वीडियो मैं नहीं बना पाया और माशाल्लाह मैं इसे ज़रा माशाल्लाह जी 1 2 3 5 है बच्चे निकल आए हैं फ्रेंड, और एक जो है वो अभी एग है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जो है बच्चा उससे भी निकल आएगा। पिछले क्लच में इसने 5 बच्चे निकाले थे, इसमें इसने जो है वो 7 एग्स दिए थे, लेकिन एक एग जो है वो ख़राब हो गया और अभी 5 बच्चे जो हैं वो इसमें आप देख रहे हैं। एक बच्चा जो है बिल्कुल अभी छोटा है, आपको वो भी दिखाता हूं मैं। ये वाला ये आज कल ही निकला है और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा जो है पेयर है, और इस सीज़न में इसका 3रा क्लच है और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मदर फीड पे मैं पलवा रहा हूं और बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी है। ये पेयर जो है प्लकिंग भी नहीं करता। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि दोस्तों को मोटिवेट किया जाए ताकि आपका भी शौक़ जो है वो बढ़ता रहे। और ये है फ्रेंड्स दूसरा बॉक्स, माशाल्लाह इसके भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 3 बच्चे जो है निकल आए हैं। इसने 5 ही एग दिए थे और 5 के 5 ही फर्टाइल थे और 2 बच्चे भी निकलने बाकी हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी एज से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा तो आई थिंक रात में निकला होगा, ये वाला। और ये पेयर फ्रेंड्स थोड़ी सी प्लकिंग करता है, तो ये पट्ठों से तैयार है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ये बुरी आदत है कि ये प्लकिंग करता है। और ये है फ्रेंड्स अभी 3रा पेयर जो कह लें कि इसी सीज़न में लास्ट में लगाया था। पहले ये पेयर फ्रेंड शेड के अंदर था, 4 एग जो है वो इसने दे दिए हैं और घोंसला भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसने बनाया है। बड़ी अच्छी नेस्टिंग की है। लव बर्ड जितना अच्छा नेस्टिंग करेगा बॉक्स के अंदर, समझ लीजिए कि उतनी ही अच्छी ब्रीड भी करेगा। हालांकि इस बॉक्स के अंदर मैंने ख़ुद भी नेस्टिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी
इसने खुद ही नीचे से उठा कर जो है वो काफ़ी नेस्टिंग जो है की है। और अभी पेयर आते हैं आपके सामने, ये देखें फ्रेंड, और ये इसकी झोल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फीमेल है। फर्स्ट क्लच इसने जो है वो 4 एग्स का दिया था और 4 के 4 ही बच्चे भी निकल आए और पाल भी लिए इसने। उसके बाद इसने सेकंड क्लच जो है वो शेड के अंदर दिया और उसमें क्या लें कि इसने 5 एग्स दिए, 5 के 5 ही डेड हो गए। उसके बाद फिर इसने 6 एग्स दिए, सारे के सारे एग जो है फर्टाइल थे और वो भी डेड हो गए। इस वजह से मैंने इसे जो है वो कॉलोनी में भी छोड़ दिया है और कॉलोनी में इसकी जो है फर्स्ट ब्रीड है और इस सीज़न में इसकी जो है वो चौथा क्लच है इस सीज़न का। और अभी देखते हैं कि ये कितने एग्स देती है और कितने बच्चे निकालती है। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी ब्लैक मास की। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी फर्स्ट क्लच की या सेकंड क्लच की, तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं सेकंड क्लच की और के कितने बच्चे निकले थे। और उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। दाने पानी के लिए मैं फिर आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे खुले में मैंने एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें मैं दाना डालता हूं और पानी के लिए मैंने ये बर्तन इस्तेमाल किया है। और सॉफ्ट फूड के लिए ये कुनाली जो रोगनी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी गंद जमता नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुनाली अभी कितनी गंदी है, लेकिन अभी देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गई। रोगनी कनाली का फ्रेंड्स यही फ़ायदा होता है कि जब भी इसमें किसी तरह का कोई भी गंद जमता है तो आप अपने हाथ से इसे करके साफ़ कर सकते हैं। जो खाली मिट्टी की होती है कुनाली, उसमें ब्रेड और एग जो है वो जम जाता है, जो कि हाथ से भी नहीं उतरता, उसको धोना ही पड़ता है। तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कुनाली का इस्तेमाल करें तो रोगनी कनाली का इस्तेमाल करें, जो कि साफ़ करना बहुत ही ईजी है। ये था फ्रेंड्स आज की कॉलोनी का ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।